जैसे ही मसक समान रूप धारण करके लंका में प्रवेश किया, लंकनी मिल गई। कहां जा रहे? हनुमान जी बोले एंट्री कर रहे तुम्हारे देश में। लंका जा रहे, लंका। वीजा दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ। हनुमान जी बोले पासपोर्ट क्या आईडी नहीं है तो मैं पासपोर्ट हलवा दिखाएं? लंकनी बोली ये इमिग्रेशन ऑफिस है, मैं इमिग्रेशन की हेड हूं, अब बिना वीजा पासपोर्ट की एंट्री नहीं हो सकती है क्योंकि मैं राक्षसों से लंका को बचाती हूं। हनुमान जी बोले तुम बचाती हो कि रखाती हो? मतलब तुम राक्षसों से? अरे महाराज हम चोरों से और राक्षसों से लंका को बचाते हैं। हनुमान जी मुस्कुराकर बोले तो ना तुम चोरों से बचाती हो ना तुम राक्षसों से बचाती हो, तुम दोनों को ही रखाती हो, चोरों को भी रखाती हो राक्षसों को भी कौन? हनुमान जी बोले तुम। कौन चोर है? हनुमान जी बोले वाह, हमारे प्रभु की पत्नी का हरण करने वाला तुम्हें रावण ईमानदार नजर आ रहा है। महाचोर तो तुम्हारा राजा ही है, उसकी तुम रक्षा करती हो, तुम कहती हो हम चोरों से राक्षसों से लंका को बचाते हैं, तुम खाक बचाती हो, तुम तो रखाती हो। लेकिन एक बात बुरा ना मानना, लंकनी के चरित्र को पढ़ करके एक बात तो तय है, हनुमान जी विनम्र तो हैं पर कायर नहीं है। और विनम्रता हमारा गुण है पर कायरता दोष है। कोई हमारी विनम्रता को देख करके कायर ना समझ ले। भैया विनम्रता हमारे स्वभाव में है पर कायरता स्वभाव में नहीं है। जरूरत आने पर ये हाथ जो जोड़े हैं ये तुम्हारे पढ़ भी सकते हैं। इसलिए हमारे गांव में कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है, जब किसी के पिता की पुत्री का विवाद दमान से हो जाता है तो वो दमान से लड़ते हुए कहता है हमारे यहाँ गांव में कि हमने तुम्हारे पैर पूजे हैं, पीठ मत पुजवा लेना। हमारे गांव में कहावत है पैर पूजे हैं, पीठ मत पुजवा लेना। इसका मतलब ये है कि पैरों को प्रणाम किया है या पीठ को प्रणाम मत हाथों से या लठ से करवा लेना। इसीलिए हनुमान जी विनम्र तो हैं पर कायर नहीं है। हम लोगों को भी हनुमान जी से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? क्या गजब का सूत्र लंकनी के चरित्र में आता है। मुठकाई के महाकपिहानी, मुठकाई के महाकपिहानी, मुठकाई के महाकपिहानी, मुठकाए महाकपिहानी। रुधिर बमत धरणी धनवाणी, रुधिर बमत धरणी ठनमणि, रुधिर बमत धरती धनवाणी, रुधिर बमत धरणी ठनमणि, रुधिर बमत धरती धनवाणी, रुधिर बमत धरणी ठनमणि, रुधिर बमत धरणी ठनमणि। एक महाकपिहानी, मुठकाए एक महाकपिहानी, मुठकाए एक महा। जैसे ही लंकनी ने रोका तो विनम्रता को देखा कि हनुमान जी छोटे हैं पर छोटे भी बड़े खोटे होते हैं। और बुरा ना मानना, आज का एक तर्क बहुत प्यारा है, काम का है। लोग कहते हैं कि हम तो सब स्वीकार कर लेते हैं, तुम में कितना भी हौसला हो तुम पहाड़ पर तो बैठ सकते हो पर सुई पर नहीं बैठ सकते। हौसला कितना भी महान हो पर याद रखना तुम पहाड़ पर तो बैठ सकते हो, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सुई पर नहीं बैठ सकते हो। सुई पर बैठोगे नानी याद आ जाएगी। इसलिए हौसला महत्वपूर्ण नहीं है। बोलो जय सिया राम। यही हम तुमको कहना चाहते कि धन्य है वीर बजरंग बली, क्या अद्भुत चरित्र है हनुमान जी का। लंकनी कहती है कि तुम छोटे हो, कहाँ जा रहे, पर हम एक बात बोले, हनुमान जी छोटे हैं पर खोटे भी हैं। कभी कभी छोटे का भी महत्व ठीक रखना चाहिए। हाँ, हनुमान जी ने क्या किया, एक मुक्का बनाया, लंकनी के मुंह में मारा, जैसे ही मारा सोई जय सिया राम, गिर गई। फिर उठी पुनि संभार उठी सो लंका, जोरी पान कर विनय सशंका, हाथ जोड़ते हुए खड़ी हो गई। लेकिन एक चरित्र यहां पर क्या करके दो, उसको कहते हैं मुष्टिक। कहीं कहीं कुछ और कहते हैं, कहीं कहीं घमुक्का कहते, कहीं कहीं मुक्का कहते हैं। हमारे बुंदेलखंड में इसको कहते हैं घमुक्का, मुक्का घमुक्का। अच्छा विचार करो,
पांचों उंगलियों में से 2 काट दो, 3 का बना के मारो तो क्या असर करेगा? बोलो, असर कब करेगा? जब पांचों एक हों। वही हम तुमको कहना चाहते, बुरा ना मानो, आप सब लोग समझदार लोग हो और आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हो। भारत को अगर आपको अव्वल बनाना है, भारत को अगर विशिष्ट बनाना है, भारत को अगर उन्नति पर पहुंचाना है, अन्य राष्ट्रों की तरह, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की तरह, तो एक काम करना चाहिए। जैसे पांचों उंगलियां मिलकर के एक बनती हैं तो मुक्का बन जाता है और प्रहार होता है तो आदमी जमीन में गिर जाता है, वैसे ही सब अच्छे लोगों को एक हो जाना चाहिए। सब अच्छे लोग अगर एक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से भारत की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अवस्था दोनों सुधर जाएगी और भारत हमारा विश्व गुरु पुनः कहलाएगा। लेकिन एक खतरा है, पूछो क्या? बुरे लोगों में तो एकता हो जाती है, अच्छों में नहीं होती। पीने वाले एक हो जाएंगे, रात को आ जाना, कैफे में मिलेंगे, साफ पीने वाले एक हो जाते, पर विद्वान कभी एक नहीं होते। एक समान ज्ञान के कभी एक नहीं होते। कारण, गालियां तो आदमी सामूहिक खाना चाहता, पर सम्मान अकेले पाना चाहता है। पीने वाले को गालियां मिलती हैं तो दूसरा साथी चाहते कि हमें मिले तो तुम भी पाओ थोड़ा। और सम्मान विद्वान को मिलता है, सम्मान विद्वाने सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूजा जाता है, ज्ञानी सर्वत्र पूजा जाता है। विद्वान को मिलता है सम्मान, तो सम्मान अकेले पाना चाहता है, अकेले पाना चाहता है सम्मान, गालियां पाना चाहता सामूहिक। इसलिए विद्वानों में एकता नहीं होती है, मूर्खों में, पीने वालों में हो जाती है। इसीलिए तो विकास रुका है। उपाय क्या है? सब एक हों तो बात बने, यही हिंदू एकता का पर्याय है। हिंदुओं की एकता कैसे हो सकती? सब एक हो, एक साथ बैठे, नेक तुम बड़े चलो, तुम भी बढ़ो, तुम भी बढ़ो, सब बढ़े, तभी तो काम चलेगा। धर पर धन्य है हनुमान जी। यहाँ एकता का सूत्र दिया, मुठ का एक महाकपि, रुधिर बमत धरनी डंक। हनुमान जी महाराज ने मुक्का मारा, प्रवेश किया, खड़ी हो गई लंकनी। हनुमान जी बोले, काओ कैसो लगो, चांद तारे दिख रहे दिन में? लंकनी बोली, नहीं दिख रहे, अब तो रात में भी दिख रहे हैं, दिख रहे। हनुमान जी बोले, दूसरा तो नहीं चाहिए इमिग्रेशन का ठप्पा? लंकनी बोली, नहीं नहीं नहीं, हमने वीजा भी ले लिया, पासपोर्ट भी सब ठीक है, तुम्हारा राइट है, जाओ जाओ। हनुमान जी बोले, इतनी जल्दी तुम राइट कैसे मान गए कि हम सही आदमी हैं? एंट्री दे दी तुमने, इतनी जल्दी हमारा इमिग्रेशन का काम कैसे कर दिया? तो मुस्कुराते हुए लंकनी बोली, सरकार, जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मुहि चीन्हा, बिकल हो सीते कपि के मारे, बिकल हो सीते कपि के मारे, तब जानसु निश्चर संहारे। जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जाओ तुम्हें बर है, और जब वरदान मिला रावण को, कुंभकर्ण को, मेघनाथ को, तब ब्रह्मा जी ने चलते हुए हमसे कहा था, लंकनी, कोई बंदर तुम्हारा मुंह तोड़ दे तो समझ जाना वरदान की एक्सपायरी डेट नजदीक है, सब खत्म होने वाला है। तो बोले, हम पहचान गए, तुम प्रभु के दूत हो। हनुमान जी बोले, जान गई तो ठीक है, हमें जाने दो। हनुमान जी अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवासी नगर की जय सब काज, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कितनी अच्छी चौपाई है, सबको कंठस्थ है। हनुमान जी ने राम जी को याद करके प्रवेश किया नगर में। बोलो सीताराम। सीताराम। अच्छा, किसको याद किया? कौशलपुर राजा को। क्यों? लंका में प्रवेश करना है तो राम जी को ही याद करके जाना पड़ेगा।